नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 फरवरी शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर प्रतियोगी परीक्षा 2025 का आयोजन 5 और 6 अप्रैल को किया जाएगा। परीक्षा के लिए लगभग 8.25 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया है। यह भर्ती 1015 पदों के लिए है। आयोग ने आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को अपने नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि और जेंडर के अतिरिक्त अन्य विवरणों में 6 फरवरी तक ऑनलाइन संशोधन करने का अवसर दिया है। साथ ही उम्मीदवारों को आवेदन वापस लेने का भी अवसर दिया गया है। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आयोग सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि इस परीक्षा का आयोजन 2 चरणों में 5 और 6 अप्रैल 2026 को किया जाएगा। इसके तहत सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र की परीक्षा प्रातः 11 से दोपहर 1 बजे तक एवं सामान्य ज्ञान व सामान्य विज्ञान के प्रश्न पत्र की परीक्षा दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। धौलपुर में जानलेवा हमले के एक मामले में कोर्ट ने दोषी संदीप निवासी बसेड़ी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राकेश गोयल की अदालत ने दोषी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि घटना 28 दिसंबर 2016 को हुई थी। आरोपी संदीप और उसके साथी शामू तोमर निवासी दिमनी मध्य प्रदेश ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। घटना निहालगंज थाना क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास स्थित ट्यूशन टीचर प्रमोद के घर पर हुई थी। पुलिस जांच में दोनों आरोपियों की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। अदालत ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी संदीप को दोषी करार दिया। उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। मामले में दूसरा आरोपी शामू तोमर अभी भी फरार है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। सीकर जिले के निमका थाना में एसीबी की टीम ने पटवारी सुमन कुमारी को 7,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई भगेगा पटवार हल्का में की गई। एसीबी के एएसपी विजय कुमार और पुलिस निरीक्षक सुभाष मील के नेतृत्व में टीम ने यह ट्रैप कार्रवाई की। पटवारी सुमन कुमारी पटवार हल्का भगेगा तहसील निमका थाना जिला सीकर में कार्यरत है। एसीबी को शिकायत मिली थी कि पटवारी सुमन कुमारी परिवादी से उसके पिता और चाचा का नाम जमाबंदी में दुरुस्त करने की एवज में 7,000 रुपये की रिश्वत मांगकर परेशान कर रही थी। शिकायत का सत्यापन करवाया, जो सही पाया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत भगेगा में एसीबी टीम ने पटवारी को परिवादी से रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। हनुमानगढ़ की साइबर थाना पुलिस ने विदेशी हैंडलर्स के इशारे पर करोड़ों की ठगी करने वाले आरोपी हरदीप सिंह को गिरफ्तार किया है। आरोपी किराए के बैंक खातों के जरिए धोखाधड़ी को अंजाम देता था, जिनमें करीब 3 करोड़ 26 लाख रुपए के अवैध लेन देन का पता चला है। इन खातों के खिलाफ 14 राज्यों में ठगी की 36 शिकायतें दर्ज हैं। जांच में सामने आया कि हरदीप सिंह सोशल मीडिया पर विज्ञापनों के जरिए लोगों को फंसाकर उनसे ठगी की रकम मंगवाता था और फिर उसे क्रिप्टो करेंसी में बदलकर विदेशी गिरोह को भेजता था। आरोपी के पास से 26 पासबुक, 18 एटीएम और पाकिस्तानी दस्तावेज बरामद हुए हैं। पुलिस ने आरोपी को 6 फरवरी तक रिमांड पर लिया है और पाकिस्तानी संपर्कों की गहनता से जांच की जा रही है। बठिंडा में विजिलेंस ब्यूरो ने आरटीए कार्यालय के एक क्लर्क डेविड कुमार को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पास करने के लिए 2700 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। विजिलेंस विभाग की अधिकारी इंस्पेक्टर राजनदीप कौर ने बताया कि विभाग को डेविड कुमार के खिलाफ शिकायत मिली थी कि वह फाइल का ऑनलाइन वेरिफिकेशन करने के बदले पैसे की डिमांड कर रहा है। शिकायत मिलने के बाद विजिलेंस टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए प्लान बनाया। प्लान के तहत टीम ने आरोपी क्लर्क डेविड कुमार को 2700 रुपये की रिश्वत लेते हुए मौके से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। टीम आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इंस्पेक्टर कौर ने बताया कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाएगी। बांसवाड़ा जिले के गनाऊ गांव में डीजे के बकाया पैसे मांगने पर एक युवक प्रवीण निनामा की पिकअप से टक्कर मारकर हत्या कर दी गई। प्रवीण ने करीब 3 साल पहले आरोपी हरीश निनामा को पिकअप और डीजे सिस्टम 5.5 लाख रुपए में बेचा था, जिसमें से 4 लाख रुपए बकाया थे। देर रात एक सामाजिक कार्यक्रम में दोनों का सामना हुआ, जहां पैसों को लेकर विवाद बढ़ गया। विवाद के दौरान प्रवीण जब अपना सामान वापस लेने के लिए पिकअप पर चढ़ा तो आरोपी हरीश ने गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ा दी। प्रवीण नीचे गिर गया और आरोपी ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। सदर थाना पुलिस ने घटना में इस्तेमाल पिकअप को जब्त कर लिया है और फरार आरोपी की तलाश की जा रही है।
हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला अंजनी ने अपने प्रेमी रियाउल के साथ मिलकर पति सुमन की हत्या कर दी। आरोपियों ने हत्या को हादसा दिखाने का प्रयास किया। पुलिस ने शुरू में इसे हादसा मानकर लावारिस के रूप में शव का अंतिम संस्कार कर दिया था। करीब 50 दिन बाद जब सुमन के भाई सनी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई, तब कपड़ों और फोटो के आधार पर शव की शिनाख्त हुई। एसीपी वरुण दहिया ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि सुमन के लापता होने के बाद ही उसकी पत्नी अंजनी अपने ससुराल झारखंड चली गई थी। इससे शक हुआ था कि जिसका पति लापता हो और वह अपने मायके चली जाए। इस पर अंजनी को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गई। उसने पश्चिम बंगाल के रहने वाले युवक रियाउल से प्रेम प्रसंग में सुमन की हत्या की बात कबूल की। पुलिस ने पत्नी अंजनी और प्रेमी रियाउल को गिरफ्तार किया है। नीट पीजी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग पूरी हो गई है। इस दौरान 800 नीट पीजी अभ्यर्थियों ने अपनी सीट एनआरआई कोटे में कन्वर्ट करा ली है। एनआरआई कोटे में सीट महंगी होने के कारण कंपटीशन कम रहता है। इसके फीस 45 से 95 लाख प्रति वर्ष होती है। हाल में नेशनल मेडिकल कमीशन ने देश में नीट पीजी की 8,416 सीटें बढ़ाई हैं। अब विभिन्न कॉलेजेस में 58,331 पीजी मेडिकल सीट हो गई है। राजस्थान में सरकारी, प्राइवेट, ट्रस्ट और सोसाइटी के मेडिकल कॉलेजेस की सीट्स मिलाकर कुल 257 सीट्स बढ़ाई गई हैं। खास बात यह है कि इनमें से सरकारी कॉलेजेस में महज 58 सीट्स बढ़ाई गई हैं और 199 सीट्स प्राइवेट, ट्रस्ट और सोसाइटी के मेडिकल कॉलेजेस की हैं। यह सरकारी कॉलेजेस में 3.5 गुना ज़्यादा है। राजस्थान के विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस में सीट्स बढ़ाई गई हैं। झुंझुनू जिले के नवलगढ़ कस्बे के पंजाब नेशनल बैंक में 6.5 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन घोटाला सामने आया। बैंक के पूर्व मैनेजर और स्टाफ ने मिलकर ग्राहकों के असली सोने के गहनों की जगह नकली सोना रख दिया और करीब 4 किलो से अधिक असली सोना गायब कर दिया। सीसीटीवी फुटेज में आरोपी अधिकारी बैंक से गहने ले जाते हुए दिखाई दिए हैं। इस धोखाधड़ी का खुलासा होने के बाद बैंक के पूरे स्टाफ को सस्पेंड कर दिया गया। वर्तमान मैनेजर की शिकायत पर पूरा मैनेजर अमित जांगिड़, नवलगढ़ के झाझड़ निवासी बैंकिंग कॉस्पोरेडेंट संतोष कुमार सैनी और मुकुंदगढ़ नवलगढ़ निवासी डिप्टी मैनेजर अनंत प्रकाश चौधरी के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। बैंक के करीब 450 पैकेटों में से अब तक 73 पैकेटों में नकली जेवरात मिले हैं और पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है। जयपुर के एक कैफे पर बदमाशों ने फायरिंग की। कार में आए 4 बदमाशों ने कैफे ऑनर को धमकाने के लिए गोलियां चलाई थी। शिप्रापत थाना पुलिस के पहुंचने से पहले ही हमलावर फरार हो गए। पुलिस टीम बदमाशों की तलाश में दबिश दे रही है। मामला सेंट विल्फ्रेड कॉलेज के पास कैफे RJ 21 का है। डीसीपी साउथ राजश्री राज ने बताया कि शिप्रापत में सेंट विल्फ्रेड कॉलेज के पास कैफे RJ 21 है। RJ 21 को ऋतिक निठारवाल चलाते हैं। ऋतिक कैफे पर बैठे थे। इसी दौरान स्विफ्ट कार में आए 4 बदमाशों ने कैफे पर फायर किया। ऑनर ऋतिक को धमकाने के लिए उसके ऊपर गोलियां चलाई। गोली की आवाज से स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई। लोगों का हंगामा होते देखकर हमलावर कार में बैठकर फरार हो गए। पुलिस जांच में सामने आया कि फायरिंग करने वाले और कैफे ऑनर पहले रेंटल कार का बिजनेस करते थे। रुपयों के लेन देन को लेकर फायरिंग करना सामने आया है। उदयपुर के डबौक पुलिस ने आपसी विवाद में शंकर लाल की हत्या के मामले में वांछित 6 आरोपियों रेबारियों का गुड़ा डबौक के निवासी किशन लाल गमेती, प्रेम शंकर उर्फ प्रेमलाल, मोहन लाल गमेती, हीरा लाल, रोडी लाल गमेती और कला शंकर उर्फ कमलेश को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हुक्म सिंह ने बताया कि प्रार्थी हेमेंद्र गमेती सेक्टर 11 ने रिपोर्ट दी थी कि 31 जनवरी को वह और शंकरलाल निवासी गुडली दोनों कार लेकर जोगणिया माताजी के लिए रवाना हुए थे। रास्ते में दोस्त प्रभुलाल, नंदू और लक्ष्मण डांगी को अलग अलग जगह में बिठाया। रास्ते में भूता बस स्टैंड प्लानिंग के पास गाड़ी रोकी। इस दौरान शंकर कार से बाहर निकलकर फोन पर बात करने लगा। तभी 4 बाइकों पर सवार होकर आए युवकों ने शंकर से मारपीट शुरू कर दी, जिससे वह गंभीर घायल हो गया। उन्होंने बचाव की कोशिश की, लेकिन हमलावर नहीं रुके। शंकर तुरंत हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।